हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से और जुड़ जाए भाई हर एक साथी हर एक बच्चा, जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकें, शुरू कर सकें अपनी क्लास को। और बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं भाई। प्रत्येक साथी देखेगा और क्वेश्चनों का आंसर करके ज़रूर बताएगा। और हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दें और जोड़ लें अपने सभी साथियों को, जिससे हर एक बच्चा हर एक साथी भी क्लास का लाभ उठा सके और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बने बहुत ही शानदार तरीके से उन्हें आसानी से बना सके। चलिए जल्दी से जोड़िए भी अपने सभी साथी के साथ। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास को और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आज लेकर हम लोग उपस्थित हैं क्लास में। प्रत्येक साथी उन क्वेश्चनों का आंसर करके बताएगा और शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में करके बताएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी से जोड़िए भी। इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को भी। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जल्दी से जोड़े अपने सभी साथी को। चलिए भाई, और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहला काम है कि क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे बच्चा हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। और जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। बताएं अपने सभी साथियों को क्लास के बारे में। यहाँ पे बच्चा शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है, जिससे आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बने और आप उन्हें आसानी से बना सकें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चलिए देखिए। चलिए प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देखिए, समझिए और करके बताइए। शानदार तरीके से क्वेश्चन देखिए, करके बताइए भाई क्या होगा। चलिए जल्दी से करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए।
चलिए देखिए भी, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझिए भी। देखिए सबसे पहले भाई इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिकोण 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 3 गुणे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई इतने को, तो देखिए 3 से कटेगा 3 पर, 3 त्रिकोण 4 3 12 हो जाएगा यहाँ से। इसका मतलब इतने की जगह पे टोटल 12 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है भाई सभी को? अब इसके बाद देखिए इसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे देखिए कुछ, हाँ कोष्टक हटाएंगे तो गुणा आ जाएगा। 4 डिवाइड 3 और फिर कोष्टक है तो गुणे 4। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 4 गुणे 3 डिवाइड बाई 4 गुणे 12। अब यहाँ से देखिए डिवाइड पहले 4 3 12 हो जाएगा, वो डिवाइड है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो हो जाएगा 4 गुणे 3 बटे 4 गुणे 12। 4 से 4 कट जाएगा और इसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में क्या है भाई, 4 गुणे 3 डिवाइड बाई 4, 4 गुणे 3, फिर डिवाइड है 3 गुणे 3। हाँ ठीक है भाई। देखिए फिर से समझिए यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले हमें छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है भाई। छोटे कोष्टक को सॉल्व करके देखना है भाई कि छोटे कोष्टक के जो अंदर संख्याएं आपको दिख रही हैं इनमें क्या आने वाला है। हर एक बच्चा देखेगा भी। तो सबसे पहले ये यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिकोण 9 9 हो जाएगा भाई, तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 3 और ये भाग में है 9 है भाई। इसको देखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा तो 4 गुणे 3 बटे 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। आगे चलिए, इधर क्या है, इधर क्या होने वाला है, ये किस कोष्टक में है भाई, इसमें है और इसके बाहर है 3 डिवाइड बाई 4, फिर ये इस प्रकार से है गुणे 4 ऐसे। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। 4 गुणे ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 और इसके बाद ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 3 से इसको काट देंगे तो कितने पर कटेगा, 3 पर, तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 हो जाएगा भाई। हर एक साथी बताए 3 से काट देंगे 3 त्रिकोण तो ये हो जाएगा 4 बटे 3। ये 4 4 एक कम 4 बटे 3। आगे चलिए भाई, आगे फिर क्या होगा, ये 4 गुणे कोष्टक के अंदर हो जाएगा 3 बटे 4 गुणे 4 बटे 3 हो जाएगा भाई। यहाँ से कोष्टक जैसे हटेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको हम 3 बटे 4 लिख सकते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, बाहर आएगा गुणा 4 में होगा तो 4 एक कम 4, आंसर कितना आ जाएगा भाई 4। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है अभी सभी को? बताइए कोई दिक्कत है? आगे चलें, चलो नेक्स्ट समझिए। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। प्रत्येक साथी समझेगा भी क्वेश्चन को। हर एक बच्चा देखे भी अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट समझिए। अगला देखिए भी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया।
ने भाग लिया। उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा? तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा? चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कितना प्रतिशत रहा भाई? अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में करके बताएं। चलिए देखिए भाई समझिए हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझे भी। कह रहा क्वेश्चन की एक परीक्षा में 1100 लड़के, कितने भी 1100 तथा 900 लड़कियां, 900 क्या है भी लड़कियां हैं, भाग लिया परीक्षा में। इतने लोग भाग लिए भाई, टोटल कितना हो गया भाई? 2000 हो गया भाई। इसका मतलब 2000 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया भाई। कह रहा है कि उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। आपको निकालना है अनुत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत। इसका मतलब हमें अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों से मतलब है, उत्तीर्ण हुए से कोई मतलब नहीं है। तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितने हुए भाई? अगर 50% पास हुए तो 50 फेल हो गए, मतलब 1100 का आधा पास हो गए, आधे फेल हो गए भाई। 50% का मतलब क्या होता है भाई? हाफ। तो 1100 में से आधे लड़के पास हुए, आधे फेल हो गए। तो 1100 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 750 कि कितना हो जाएगा भाई? 550। क्लियर? लड़के अनुत्तीर्ण हुए कितने भाई? 550। लड़कियां 40%। तो पास हुई हैं, तो फेल कितने हुई भाई? 60%। क्लियर है भाई? 60% फेल हो गए।
छः नहीं 54, 540। 540 क्या हो गई भाई, अनुत्तीर्ण हो गई लड़कियाँ। ये हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है भाई, कहाँ से निकाला है बताइए भाई कमेंट करके। सारी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं भाई। देखिए समझ लीजिए भाई, 1100 लड़के थे, 900 लड़कियां थी जो परीक्षा में भाग ली थी। उनमें से कह रहा है लड़के में से 50% लड़के वो उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो 50% फेल होंगे कि नहीं होंगे भाई? तो 50% मतलब आधा, इसका मतलब 550 लड़के अनुत्तीर्ण फेल हो गए। कह रहा 40% लड़कियां पास हुई, तो फेल कितनी होंगी भाई? 60 फेल होंगी कि नहीं होंगी? 60%। तो 60% हमने निकाल लिया, इसका मतलब 540 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, फेल हो गई। टोटल कितने हो गया भाई? टोटल करिए यहाँ पे बच्चा, इनको ऐड करिए भाई, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो कितने हो गए भाई? 0, 5 4 9 10, इसका मतलब 1090। और टोटल विद्यार्थी कितना परीक्षा में भाग लिया था भाई? 2000। आपको निकालना है तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। 2000 विद्यार्थी भाग लिया था भाई परीक्षा में, और अनुत्तीर्ण कितना हुआ है? 1090। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0, ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कट जाएंगे। 2 नीचे, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10। इसको एक बार फिर से प्लस करिए भी, देखिए 0 से 0, 5 4 9, 5 5 10, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा, और यहाँ से 2 चौको 8, और फिर एक बचेगा। एक बचेगा तो पॉइंट जैसे ही लगाएंगे 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा भाई? 54.5। 54.5, 54.5% क्या हो जाएगा भाई? अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है? 54.5%। क्लियर है भाई? आसानी से देखिए, यहाँ पे हमने शानदार तरीके से किया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे चलें, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखेगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए, समझिए और करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्या है? क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, और वह 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या बताइए। मतों की कुल संख्या बताइए। हर एक साथी, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए करके बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी करके बताए भाई। प्रत्येक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताया भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। मतों की कुल संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है भाई। प्रत्येक साथी करके बताए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन को, हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे। बच्चा चुनाव पर आधारित प्रश्न है और जब हमने परसेंटेज पढ़ा था तो बहुत ही शानदार तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ा था। देखिए फिर से समझ लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हर एक साथी सीख ले भाई। कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिसमें से एक प्रत्याशी जो पहला प्रत्याशी था वो कितना प्रतिशत अंक पाता है भाई, वो कितना प्रतिशत मत, 40% मत प्राप्त करता है। अब हर एक बच्चा बताए भाई चुनाव में मत कितना प्रतिशत टोटल रहता है। टोटल 100% रहता है कि नहीं भी मत, उसमें से 40% तो पहले ने प्राप्त कर लिया, तो दूसरा कितना प्रतिशत पाएगा भाई, 60। अब हर एक बच्चा बताए भाई इन दोनों में से जीतेगा कौन, कौन जीत जाएगा भाई, दोनों प्रत्याशियों में से कौन जीतेगा। हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके कौन प्रत्याशी जीतेगा, पहला या दूसरा। दूसरा जीतेगा भाई। हर एक बच्चा जानता है भाई कि जिसको ज़्यादा मत मिलता है उसी की विजय होती है, वही जीतता है। इसका मतलब ये 40 पे है, ये 60, तो जाहिर सी बात है भाई कि इसकी विजय होगी, ये जीतेगा। ये कितने प्रतिशत वोटों से जीता है, कितने प्रतिशत ज़्यादा वोट पाया है तो जीत गया है, ये आप बता सकते हैं यहाँ से देख कर भाई। हर एक साथी बताए भाई कितने प्रतिशत ज़्यादा मत पाया है, वोट पाया है, जिससे जीत गया है ये। हर एक साथी देखे भाई, देख के बताए कमेंट करके कितना प्रतिशत ज़्यादा मत पाया है, कितना प्रतिशत ज़्यादा मत पाया है। यहाँ से आप देखकर बता सकते हैं ये 40 पाया, ये 60 पाया, तो ये जो दूसरा वाला जीता है ये इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा मत पाया है। हर एक साथी बताएगा भाई कि 20% ज़्यादा पाया है तभी जीत गया है भाई, पाया है कि नहीं पाया। और अगर ये 20% ये पा जाता तो ये जीत जाता कि ये जीत जाता, तो पहला जीत जाता कि नहीं भाई। इसका मतलब ये 20% अगर पा जाता तो ये जीत जाता, इसका मतलब ये 20% कम पाया है तभी ये हार गया है पहला वाला, बताइए भाई। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इसने 20% से नहीं, ये 100 मतों से हारता है। इसका मतलब 20% किसके बराबर है भाई, 100 के बराबर है कि नहीं बराबर है, बताइए। अगर ये 20% मत पा जाता तो जीत जाता, अगर ये 100 मत पा जाता तो जीत जाता। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मत से हारता है। इसका मतलब 20% बराबर है किसके, 100 के, तो 2 पंचे 10, 1% बराबर हो जाएगा 5 के। 100% का मान निकालना है क्योंकि टोटल या कुल मतों की संख्या निकालना है, तो 100% का मान यहाँ से निकालेंगे तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा भाई। बताइए तो कुल मतों की संख्या कितनी है भाई, 500 है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कर पाएंगे, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट समझिए, अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हर एक साथी देखिएगा, समझिएगा अगले क्वेश्चन को। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है प्रत्येक बच्चा बताएगा। क्वेश्चन देखिए भी क्या है। यदि 5:4 समानुपाते 3:x है हो तो x का मान बताइए, x का मान होगा। हर एक साथी देखिए और करके बताए भाई x का मान क्या होगा, आपको बताना है। नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक साथी करके बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए और करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक बच्चा देखे समझे और करके बताए। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा। जल्दी से देखिए और करके बताइए।
बताइए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ते हैं भाई क्लास में, हर एक साथी कमेंट करके ज़रूर बताया करें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए भाई, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझिए भी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 5:4 समानुपाते 3:x। एक्स का मान निकालना है। देखिए शानदार तरीके से सीखिए। अगर हम इसको देखें भी, इसको लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं भी, और यहाँ पे हम बराबर इसको लिख सकते हैं 3/x लिख सकते हैं। इस प्रकार से हर एक साथी बताए भी, सभी को क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, त्रिया गुणा करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5x और ये 4 जाएगा 3 की तरफ, तो 4×3 12 हो जाएगा भाई। बताइए x का वैल्यू निकालना है तो x को इधर ही रखेंगे, 5 को इधर भेज देंगे, तो 12/5 किस ऑप्शन में है भाई? 12/5 ऑप्शन नंबर सी पर ही। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर समझ में आया सभी को भी कैसे x का वैल्यू फाइंड किया हमने? कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन था। कर पा रहे हैं सभी लोग? हर एक साथी बताया भाई कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें क्लियर हैं। प्रत्येक साथी कमेंट करके बताया भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं सभी को। और अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो क्लास को एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दें अपने सभी साथी के साथ। सभी को क्लास के बारे में बताएं। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर किया करें। और अभी तक जिस बच्चे ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और रिवीजन करता रहेगा शानदार तरीके से। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को सीखता रहेगा और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहेगा। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आगे फिर से जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनके लिए हर एक बच्चा हमारी जो प्लेलिस्ट है, अगर किसी ने भी किसी भी चैप्टर को नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख ले, सीख ले हर एक कॉन्सेप्ट को। अगर कोई भी चैप्टर आपका इनकम्प्लीट है तो उसे जाकर वहाँ से कंप्लीट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।